हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताबाइज़ में लिखा है, एक शहर था तो उस शहर में एक आदमी यहूदी था, एक आदमी मुसलमान था। दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। जब दोनों की तबीयत ख़राब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को भेजा। तो दोनों की जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, जो यहूदी था उसका दिल ये कर रहा था कि अब वो पूरी ज़िंदगी मछली खाता था बड़े शौक़ से, उसकी पूरी ज़िंदगी आदत थी मछली खाने की। अभी न मरने के करीब है, बिल्कुल नज़े की हालत में है। अभी ने सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी मछली खाता हूँ शौक़ से, मेरा ये दिल कर रहा है कि मरने से पहले एक बार और मछली खा लो तो बहुत अच्छा होता। अब एक इसी शहर में दूसरी जगह एक मुसलमान बीमार था। तो मुसलमान को जैतून का तेल जो था ना वो खाने की बड़ी आदत थी, जैतून का तेल शौक़ से पीते थे वो। तो मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश हुई, काश के मरने से पहले एक चम्मच और जैतून का तेल खा लेता तो बड़ा अच्छा रहता था, चला दिल को खुशी मिलती थी। जब उनके दिल में ये उमंग पैदा हुई, ये उम्मीद हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को भेजा कि वो जो यहूदी है ना उसके घर में मछली नहीं है, उसके घर के सामने एक तालाब है, तुम फ़ौरन जाओ उस तालाब में मछली पैदा कर दो और किसी तरह किसी के ज़रिए से उनको मछली दिखाओ कि इस तालाब में मछली है। जब वो तालाब में मछली देखेगा तो मछली वहाँ से उठाएगा, भून के खा लेगा। अब दूसरे फरिश्ते को मुसलमान के पास भेजा कि इस मुसलमान का दिल क्या कर रहा, मैं जैतून का तेल खाऊं। तो जैतून का तेल खाना दिल कर रहा ना, तो उसके सामने जैतून का तेल था। अब इसका दिल कर रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार था, हाथ पाँव उठाने नहीं आ रहा था, ज़बान तो चल रही थी। अब ज़बान जो है इतनी तेज़ आवाज़ भी नहीं थी कि बाहर से किसी को बुला ले, उसके घर वाले बाहर होंगे। तो उसने दिल में ये सोचा कि जब बाहर से मेरे जो बेटे हैं कोई भी हैं जब आ जाएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि जैतून का तेल मुझको खिलाएं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जैतून का तेल इसके अलमारी में रखा है, घर में रखा है, तुम ऐसा करो जैतून के तेल को नीचे बिखेर दो। जब जैतून का तेल नीचे गिर जाएगा और ये अपने बच्चों को बोलेगा जैतून के तेल के वास्ते लाओ बोल के, जब तक वो लाएंगे जब तक मर जाएगा ये। अब दोनों फरिश्ते आ गए, एक यहूदी के पास मछली नहीं है, इधर फरिश्ता मछली पैदा करने के लिए आ गया, इधर मुसलमान के पास जैतून का तेल है लेकिन जैतून के तेल को बिखेरने के लिए फरिश्ता आ गया। अब दोनों फरिश्ते आ रहे हैं, जब आए तो आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर दोनों की मुलाकात हुई। तो पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा यहूदी के लिए मछली देने जा रहा हूँ, उसके पास मछली नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? कि मुसलमान का जैतून का तेल जाना खाना दिल कर रहा है, उसके पास जैतून का तेल बिखेरने जा रहा हूँ। परेशान हो गई, ये क्या बात है? एक मुसलमान आदमी है जिसके घर में जैतून का तेल है लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको बिखेर दो। एक यहूदी है, यहूदी जो अल्लाह ताला का नाफरमान आदमी है, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी का फासिक और फाजिर है, गुनहगार है, इसको अल्लाह ताला बोल रहे हैं मछली खिला दो। अब इनको बात समझ में नहीं आई। ये तो फरिश्ते थे ना, अल्लाह की बातें मानने वाले थे, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि जो अल्लाह ताला बोलते हैं वो ये कर गुजरते हैं। अब हम में से कोई होता और हमारे को कोई बड़ा आदमी भेजते ऐसा जाओ, नहीं पहले उसको पूछ के आएंगे, ऐसा कहीं को बोला, तो हमारी तो हालत है। तो जो फरिश्ते थे ना, ठीक है भाई अपना अपना काम करेंगे, जाके बाद में अल्लाह ताला से पूछेंगे। अपना अपना काम किया, वह यहूदी के तालाब में मछली को पैदा कर दिया, इन्हें वहाँ से मछली लिया, मछली खा लिया, मर गया। अब मुसलमान का जैतून का तेल बिखर गया, उसने कहा बच्चों से लेके आओ, जब तक वो ले लेगा इन्हें मर गया, बात ख़त्म हो गई। अब ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के पास गए, अल्लाह से पूछा अल्लाह हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, ये अजीब बात है आपकी, हमें तो ये बात समझ में नहीं। एक आदमी मुसलमान था, नमाज़ें पढ़ने वाला है, आपका फरमाबरदार है, उसके पास जैतून का तेल था, आपने बिखेरने का हुक्म दिया। यहूदी नाफरमान है, उसके पास मछली नहीं थी, आपने जो है मछली पैदा करने की है बात, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी मसलियत को समझ भी नहीं सकते, मेरी हिकमत को। यही बात है, आज हमें हिकमत समझ में नहीं आती। आज किसी मुसलमान को बुखार परेशानी तकलीफ़ आ जाए तो उन्हें परेशान हो जाता, मेरे ऊपर की परेशानी आ रही है भाई, मैं मिला अल्लाह को क्या, अल्लाह को मैं जब देखे मैं बीमार, जब देखे मैं बीमार। भाई जो अल्लाह के जितने ज़्यादा करीब होते हैं उनको इतनी ज़्यादा परेशानी आती है। और हुजूर ने फरमाया कि मेरे अल्फाज नहीं है, ये हुजूर के अल्फाज हैं, अशद्दन्नास बला अलम्बिया सुम्मल अमसल फलमसल। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो आती है इस दुनिया में वो अम्बिया कराम को आती हैं, फिर उनके बाद जो नेक लोग हैं, जो नबियों से मोहब्बत रखते हैं, जो नेक लोग हैं, उनके ऊपर परेशानी और तकलीफ़ आती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी को 5-6 साल से बुखार नहीं आया, 5-6 साल से परेशानी नहीं आई, तकलीफ़ नहीं आई, तो वो आदमी अपने ऊपर गौर करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा ना कि अल्लाह आप जब राज़ी होते हैं तो क्या करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं बारिश करता हूँ, और ज़्यादा राज़ी होते हैं तो बेटियाँ देता हूँ। क्या देते? बेटियाँ। लेकिन हमारे को पसंद नहीं है, हमारे को बेटे पसंद। जब उन्हें बड़ा हो जाता फ़िरौन बन जाता, जब हमारे गिरेबान पकड़ के उठाता, जब हम सोचते रहे यार ये क्या हुआ। इसलिए अल्लाह की राज़ी में, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। अल्लाह बेटी देना चाहे बहुत अच्छा है भाई, अल्लाह ने बेटी दे दी, बेटा देना चाहे बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या है, घर में किसी को बेटी हो गई ना, अब तावीज़ों के लिए घूमते हैं,
अल्लाह ताला ने खुद फरमाया यहबुल मन यशाउ इनासा व यहबुल मन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ। अल्लाह ने पहले बेटी कहा, बेटे नहीं कहा। अल्लाह ने पहले बेटी कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ अक़ीमा, उसको बांझ बना देता हूँ, उसको कुछ भी नहीं देता हूँ। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हम बाबाओं के पास जाते, बाबा एक तावीज़ दे दो ज़रा, मेरे बेटे नहीं हो रहे। ओ भाई, इन्हें बाबा खुद परेशान है, अगर इसके पास इतनी पावर है तो इन्हें एक तावीज़ ऐसा काहे को नहीं बना लेता, इन्हें बिल्डिंग बना ले। अगर इसकी तावीज़ में इतनी पावर है तो ये उसी तावीज़ से अपने लिए पैसे जमा क्यों नहीं कर लेता? उसी तावीज़ के ज़रिए से जो है ये क्यों पैसे मांग रहा भाई? तावीज़ में अगर इतनी पावर है तो तावीज़ देने के बाद पैसे काहे को मांग रहा भाई? पैसे न को मांग, 10-10 हज़ार। मैं तो सुना है बहुत से बाबा तो ऐसे हैं 50,000 रुपये का एक तावीज़ देते, ऐसे भी बाबा हैं। तो भाई अपने ईमान को ऐसे बाबाओं से बचाई। ये अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, बेटी हो बेटा हो, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कब्ज़े कुदरत में। अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए आदमी को, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए। अल्लाह जिसको बेटी दे दे, अल्लाह का तेरा शुक्र है, बेटा दे दिया। अभी ना मांगता बेटा 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 बेटा, अल्लाह ने इसकी किस्मत में बेटी लिखी हुई है, लेकिन ये मानता नहीं, मेरे को बेटा 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 चाहिए। तो अल्लाह बोलता है ठीक है तू बेटा ले ले, लेकिन जब ये बड़ा होकर फ़िरौन बनेगा, बदमाश बनेगा और तेरी गिरेबान पकड़ेगा तो मेरे को नको बोलना भाई। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह की हिकमत है, कोई समझ नहीं सकता, ये अल्लाह की हिकमत है। अब ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला के पास गए तो अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह हमारे बात समझ में नहीं आई, ये बात हमारे समझ में नहीं, क्या बात है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा जो मामला है ना वो गैरों के साथ अलग है, मुसलमानों के साथ अलग है, लेकिन हमारी ये बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया जो आदमी दुनिया में मुसलमान है और उससे कोई गुनाह हुए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बीमारियों के ज़रिए से ख़त्म फरमा देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो मुसलमान था, इसके ये बीमार था बहुत दिन से, तो बीमारियों के ज़रिए से, सदक़ा खैरात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो इसके नामा आमाल में अब एक गुनाह बाकी था। कितने? एक गुनाह बाकी था। तो हमने जैतून के तेल को गिराकर, हमने जैतून के तेल को गिराकर इसके उस गुनाह को भी माफ़ फरमा दिया। अब जब हमारे पास आया, हमसे मुलाकात करने के लिए आया है, तो इसके नामा आमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। दिखने में कैसा दिख रहा है? अल्लाह मेरे साथ जुल्म करे, मेरे पैसे रखे हुए चुर गए, अब इन्हें परेशान हो जाता, अरे पैसे चुर गए मेरे, काय को चुर गए, मोबाइल चुर गया, पैसे चुर गए। भाई अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की मसलियत है। तो अब वो गैर मुस्लिम था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गैर मुस्लिम बड़ा अच्छा आदमी था। अब हालांकि कलमा तो नहीं पढ़ाना, मुसलमान तो नहीं है, ये यहूदी था, अब ये अच्छा आदमी था। तो हमने इसके अच्छाई का बदला, हमने इसकी अच्छाई का बदला दुनिया में सब दे दिया, लेकिन इसकी एक नेकी बाकी थी। अब ये अगर मर जाता, उस नेकी को करने से पहले, उस नेकी का बदला देने से पहले अगर ये आदमी मर जाता तो हमारे पास आ जाता, तो हमें इसका अजर देना पड़ता। और हालांकि कलमा से नहीं पढ़ा तो इसका अजर हम कैसे देंगे? इसलिए हमने इसको वो मछली खिलाकर इसकी वो नेकी भी ख़त्म कर दी। अब इसने जितने काम दुनिया में अच्छे किए हमने बदला दे दिया, और मुसलमान का जो एक गुनाह बाकी था उस गुनाह को हमने उस तेल के बिखेरने के ज़रिए से, उस तेल के गिराने के ज़रिए उसको गुनाह माफ़ कर दिया। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है, बीमारी आ रही है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। बुखार को हुज़ूर ने फरमाया कि उम्मु साहिब बुखार को बुरा भला मत बोलो। जब बुखार आता है तो आदमी का गुनाहों को इस तरह पाक व साफ़ कर देता है जिस तरह आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो बीमारी